तुम्हें पता है रितिका, माँ के जाने के बाद एक भाभी ही है जिन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार किया है। मेरे लिए कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी है भाभी ने। अच्छा, वैसे माँ को गए हुए कितने साल हो गए हैं? माँ को गुजरे हुए पूरे 5 साल हो गए हैं रितिका। और माँ के जाने के 2 महीने पहले ही भैया भाभी की शादी हुई थी। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, इसलिए भैया की शादी कर दी गई थी जल्दी ही। बिल्कुल माँ की तरह घर को संभाला हुआ है भाभी ने। बिल्कुल मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती हैं। भगवान, बहुत अच्छा होता हर जन्म में मुझे यही भाभी मिलना चाहिए रितिका। हाँ हाँ, सच में भाभी बहुत अच्छी हैं, मुझे भी बहुत प्यार करती हैं। पूरे 2 महीने हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन इन 2 महीने में भाभी ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया है कि वो मेरी जेठानी है। बिल्कुल बड़ी बहन की तरह प्यार करती हैं मुझे वो। भाभी की जगह कोई और जेठानी होती तो बैठे बैठे ऑर्डर लगाती, लेकिन भाभी ऐसी नहीं है। मुझे आगे हो होकर मेरे साथ काम करवाती हैं और देखती हैं कि मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ तो मेरे हाथों से काम छीन लेती हैं और बोलती हैं कि जाओ थोड़ी देर जाकर आराम करो। भगवान करे ये प्यार हमेशा बना रहे, ऐसे ही हमारा परिवार हंसता खेलता बना रहे। चलो सो जाओ रितिका, सुबह उठकर मुझे दुकान भी जाना है। मुझसे पहले भैया दुकान चले जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ जी ठीक है। सॉरी बाबूजी, आज मुझे आपको चाय देने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, आज मेरी आंख लग गई, पता ही नहीं चला कैसे समय निकल गया आज। अरे कीर्ति बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट भी चाय पी लूंगा तो क्या होता है। चाय रख दो वहीं। लाओ कीर्ति, मुझे भी चाय दे दो, सुबह के 7 बज गए हैं, मुझे भी दुकान खोलना है जाकर। हाँ हाँ जी, बस लेकर आ रही हूँ, आप बैठिए बाबूजी के साथ 2 मिनट। ये है मोहन जी। मोहन जी के 2 बेटे और 2 बहू हैं। मोहन जी की पत्नी का स्वर्गवास 5 साल पहले ही हो गया है। मोहन जी के बड़े बेटे बहू कीर्ति और सुभाष और छोटे बेटे बहू अशोक और रूपाली है। मोहन जी के बड़े बेटे बहू कीर्ति और सुभाष का एक बेटा है जो 4 साल का हो चुका है, अब वो स्कूल भी जाने लगा है। सुभाष बेटा, दुकान कैसी चल रही है? अभी तो सीजन भी डाउन हो गया है तो ज्यादा दुकान भी नहीं चलती होगी। हाँ हाँ बाबूजी, अब तो शादियों का सीजन भी खत्म हो गया है, अब चलती है दुकान, बाकी उतनी नहीं चल रही है। बारिश का सामान ज्यादा बिकता है, पन्नियां हैं, पाल है, स्कूल बैग है, छाते हैं, ऐसी चीजें ज्यादा बिक रही हैं। अभी रक्षाबंधन आएगा तो साड़ियों का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, बच्चों के कपड़े भी चालू हो जाएंगे बिकना। प्रिंस बेटा उठो, आज से आपको स्कूल जाना है, चलो। नहीं मम्मा, थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आज मेरा बेटा स्कूल जाएगा, आज से मेरा बेटा स्कूल जाएगा। चलो उठो, जल्दी उठो, वैन आएगी आपकी स्कूल गाड़ी आएगी ना आपको लेने। मम्मा आप मुझे सोने नहीं दे रहे हो। बेटा आज से आपके स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको स्कूल जाना पड़ेगा। अरे रूपाली तुम उठ गई? हाँ दीदी आज खाने में क्या बनाना है बता दीजिए मुझे। क्या बात है रूपाली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चेहरा कैसा उतरा हुआ दिख रहा है तुम्हारा आज। दीदी 2-4 दिनों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, एकदम थकान लगती है और जी भी बहुत मचलाता है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है। तो रूपाली कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ? लगता है प्रिंस का भाई या बहन आने वाली है। अरे तुम तो शर्मा गई, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है भला? वो दिन तो हर किसी की जिंदगी में आता ही है। शादी होने के बाद ये लड़की के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। रूपाली आज तुम भैया के साथ जाकर चेकअप करवा कर आओ। हाँ दीदी, आज दोपहर को मैं डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा कर आती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है रूपाली तो जाओ आराम करो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। खाना ही तो बनाना है, चाय नाश्ता तो सब मैंने दे ही दिया है सभी लोगों को। एक काम करो, थोड़ा सा नाश्ता तुम भी कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे नहीं दीदी, बिस्तर में लेटे लेटे तो और ज्यादा बीमार जैसा लगता है। आपके साथ बोलूंगी बताऊंगी तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगेगी, मैं इस तरह सोकर नहीं रह सकती। आप भी तो सुबह से अकेले अकेले काम कर रहे हैं, थोड़ी हेल्प कर दूंगी आपकी मैं। ठीक है बाबा, चल दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं हम। रूपाली देवर जी, आप लोग आ गए डॉक्टर के यहाँ से? क्या बोला डॉक्टर ने, क्या बताया? बधाई हो भाभी, आप बड़ी मम्मी बनने वाली हैं और मैं पापा और रूपाली मम्मी बनने वाली है। इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है, हमारा प्रिंस बड़ा भाई बनने वाला है। क्या सच में मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ? इस घर में फिर से नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। अरे वाह प्रिंस बेटा, देखो उठो, तुम बड़े भाई बनने वाले हो, तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। ओहो, अब ना हमारा प्रिंस तो बच्चे को ले लेकर घूमेगा। हाँ दीदी, हमारा प्रिंस अब बड़ा भाई बन जाएगा, कितना अच्छा लगेगा है ना? हाँ रूपाली, बधाई हो रूपाली, बधाई हो देवर जी। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो भाभी। रूपाली अब एक बात सुन लो, तुम्हें अब ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, घर के काम काज मैं सब देख लूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ही है तो एक काम वाली बाई लगवा लेते हैं। आज ही मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट बुलवाकर सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे घी में तलकर रख दूंगी। दोनों टाइम कम से कम 1-1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाना और 1 गिलास दूध रोज रात में सोते समय पीना है तुम्हें। दोनों टाइम फल फ्रूट भी खाना है। तुम्हें अपनी सेहत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं सब देख लूंगी, बाकी तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना और अपने होने वाले बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। अब क्या हुआ दीदी, आप इस तरह अचानक से उदास कैसे हो गई, क्या हुआ? रूपाली जब 2 साल पहले मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हुई तो मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। मैं घर का काम भी करती थी, सारा काम करने के बाद जब थोड़ा बहुत समय अपने लिए बचता था तो वो समय प्रिंस की देखभाल में निकल जाता था। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, बार बार ऊपर नीचे हो कर मैं परेशान हो जाती थी और इसी चक्कर में
सीढ़ियों से बार बार उतरने चढ़ने के कारण मेरा मिसकैरेज हो गया, जिसके कारण मैं दोबारा अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या बोल रही हैं दीदी आप दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ रूपाली, बार बार सीढ़ियों से उतरने चढ़ने के कारण मेरा पैर स्लिप हो गया, जिसके कारण मेरा बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। अब डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं अपने जीवन में दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। जो दुख मैंने झेला है, भगवान न करे वो दुख किसी और को झेलना पड़े। मैं तो बस अपने बच्चे को ही देखकर खुश रहती हूँ, सोचती हूँ कि चलो एक बच्चा तो है, इसी के सहारे अपना सारा जीवन काट लूंगी। इसलिए तुमसे बोल रही हूँ, अपना बहुत ध्यान रखना, खाने पीने से लेकर सब कुछ का ध्यान रखना अपना। जिसके पास आपके जैसी जेठानी के रूप में बड़ी बहन हो, उसे परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। आप हो ना, मुझे ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है दीदी। आप, मुझे पता है आप मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करोगे। हाँ रूपाली, मैं तो करूंगी ही, लेकिन तुम्हें भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब हर जगह मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहूंगी। हाँ दीदी बिल्कुल, मैं भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतूंगी। रूपाली की गर्भावस्था के दौरान उसकी जेठानी कीर्ति ने रूपाली का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, हर चीज का, उसके खाने पीने का हर चीज का ध्यान रखती थी। आखिरकार 9 महीने बीत गए और रूपाली ने एक सुंदर से बेटी को जन्म दिया। ना जाने आज मेरा बेटा क्यों रो रहा है, क्या हो गया तुझे बेटा? अरे रूपाली, क्यों बच्चे को रुला रही हो? कब से उसकी आवाज सुन रही हूँ मैं रोने की, क्या बात है? देखिए ना दीदी, कब से रोई जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसे। दूध भी पिला दिया है मैंने, पेट भी भरा है इसका, लेकिन पता नहीं क्यों रोई जा रहा है। दे तो जरा मुझे, मैं देखती हूँ इसे क्या हो गया है, क्यों रो रहा है ये। अरे रूपाली, इसे तो बहुत तेज बुखार है, कितना गर्म हो रहा है ये, तूने देखा नहीं है इसे? दीदी मुझे लगा ये स्वेटर वगैरह पहना है तो इसलिए गर्म होगा, मुझे तो समझ में भी नहीं आता दीदी, इतने छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं। कोई बात नहीं, अभी मैं भैया को बुलवाती हूँ, इसे लेकर डॉक्टर के पास जाना। क्या बात है कीर्ति बेटा, बच्चा इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? बहुत आवाज आ रही है इसकी रोने की। बाबूजी, बच्चे को बहुत तेज बुखार है, इसे डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा। अरे तो बहू, तुमने बताया क्यों नहीं बेटा इसे बुखार है? अब तक तो डॉक्टर के पास ले जाकर आ भी जाते तुम। पापा, रूपाली के लिए एक्सपीरियंस नया है, वो समझ नहीं पाई कि बच्चे को बुखार है कि क्या है। उसे अभी 8 दिन ही तो हुआ है बच्चे को जन्म दिए, अब बेचारी नई माँ बनी है, उसे समझ में नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आकर देख लिया, तो छीकर देखा मैंने तो बहुत तेज बुखार है इसे। मैं अभी अशोक को फोन कर देता हूँ, वो जल्दी से आकर बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। रूपाली, तुमने मुन्नी को दवाई दे दी ना? हाँ दीदी, जब डॉक्टर के पास से लेकर आए थे उसके बाद तुरंत मैंने बच्चे को दवाई दे दी है, अभी ठीक है, अभी थोड़ा आराम है इसे, इसलिए सो गया है दवाई खप पी कर। हाँ, अच्छा किया तुमने। रात भर मुन्ना सोया नहीं है दीदी, बहुत रोया है रात को, इसलिए मेरी भी नींद नहीं हुई है, बस इसी कारण मैं भी सो गई थी, मेरी भी आंख लग गई थोड़ी देर। अरे कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा बच्चा 8 दिन का है, अभी तुम्हारे आराम करने की ही दिन है, तुम्हारे जापे का समय है ये, तुम आराम करो। दीदी आज 4 बज गए हैं, अभी तक प्रिंस स्कूल से नहीं आया है क्या? अब तक तो वो कमरे में आकर अपने भाई के साथ खेलने लगता है। हाँ, वही मैं भी सोच रही हूँ, उसकी मैम को मैंने फोन लगाया था, लेकिन उसकी मैम ने फोन नहीं उठाया, एक बार फिर से फोन लगाती हूँ मैं। कीर्ति जल्दी बाहर आओ, कीर्ति जल्दी बाहर आओ कीर्ति। दीदी ये तो भैया की आवाज है ना, क्या हुआ? भैया बहुत परेशान लग रहे हैं, चलिए हम चलकर देखते हैं। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मेरे बेटे को? बोलिए, कुछ तो बोलिए, चुप क्यों खड़े हैं? क्या हुआ मेरे बच्चे को, बताइए, कुछ तो बोलिए मेरे बच्चे को क्या हुआ है? क्या हुआ मेरे बेटे को? आप इस तरह उसे लेकर क्यों खड़े हैं? भाभी, प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं रहा भाभी, प्रिंस हम सबको छोड़कर चला गया है। दीदी बहू उठो बेटा, उठो बहू। अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर कीर्ति जैसे बेसुध हो गई और जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया, कीर्ति को इंजेक्शन गोली दवाइयाँ दी गई, जिससे कीर्ति होश में आई, लेकिन अपने बच्चे के खोने का गम कीर्ति को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। एक माँ के लिए सबसे बड़ी दुख की बात होती है कि उसकी गोद उजड़ जाए। कीर्ति का बेटा प्रिंस स्कूल बस से उतर रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल वाले ने आकर उसे धक्का दे दिया और वो दूर जाकर फेंका गया, जिससे उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई। सर में चोट आने के कारण प्रिंस तुरंत ही स्पॉट में खत्म हो गया। कीर्ति अपने बच्चे की मौत का सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी, वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। पूरे 8 दिन हो गए थे, ना ही उसने 8 दिनों से कुछ खाया पिया था और ना ही से किसी से एक शब्द भी बोला था, ना ही उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एकदम जिंदा लाश बनकर रह गई थी कीर्ति। बेटा आज भी बहू ने कुछ खाया या नहीं खाया? पापा, जब से प्रिंसेस दुनिया से गया है तब से ना ही किसी से बोल रही है कीर्ति, ना ही कुछ खा रही है, ऐसा लग रहा है जिंदा लाश बनकर पड़ी है वो। ऐसा क्या करूं पापा जिससे मेरी कीर्ति पहले जैसी हो जाए? मैं भी कुछ नहीं बता सकता बेटा, हमारा बच्चा क्या इस घर से गया है, सारी खुशियां ही चली गई हैं इस घर से। अब कीर्ति कभी माँ भी तो नहीं बन सकती है जिससे कि उसका थोड़ा सा दुख कम हो जाए। उसकी गोद हमेशा के लिए सूनी कर दी है भगवान ने, हमेशा के लिए उसकी गोद उजड़ गई है।
ऐसा क्यों किया पापा भगवान ने हमारे साथ? हमने क्या बिगाड़ा था किसी का जो भगवान ने इतना गलत किया है हम लोगों के साथ? घर के 10-12 कदम आगे ही तो बस खड़ी होती थी स्कूल की। पिछले 1 साल से हमारा बेटा स्कूल जा रहा है, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमेशा स्कूल बस से उतरता था और सीधे घर आ जाता था। 10-12 कदम आगे ही तो बस खड़ी होती थी। पता नहीं उस दिन ऐसा कौन सा काल आया हमारे बच्चे पर जो उसे निगल गया। बेटा, बहू का जख्म तो कोई भी मरहम नहीं भर सकता है, इतना बड़ा है उसका दुख। यही इसी बिस्तर में मेरा राजा बेटा सोया रहता था। हे भगवान, ये क्या किया आपने? मेरे बच्चे को मुझसे क्यों छीन लिया आपने? प्रिंस बेटा, लौट कर राजा, तेरी माँ तेरे बिना नहीं रह पाएगी बेटा। मेरे हंसते खेलते बच्चे को लेकर आपको क्या मिला भगवान? मेरी गोद उजाड़ दी आपने, क्या मिला आपको? क्या मिला आपको? मेरे फूल से बच्चे ने क्या बिगाड़ा था किसी का जो जो ऐसा हो गया? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई मेरे बच्चे के साथ। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कीजिए, मेरी सूनी गोद को भर दीजिए भगवान। अरे आपको ले जाना ही था तो मेरे बच्चे के बदले मुझे ले जा लेते भगवान। आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मेरे नन्हे से बच्चे ने अभी दुनिया भी नहीं देखा था। अभी तो मेरा बच्चा स्कूल जाना शुरू किया था। छोटे से मेरे बच्चे का क्या दोष था भगवान? बच्चे के कपड़ों को कहाँ सुखाऊं? इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं बच्चे के। रितिका, क्या कर रही हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, बोलिए ना, क्या बात है? क्या बात है? आप बहुत उदास दिख रहे हैं। रितिका, प्रिंस के जाने के बाद तो ये घर एकदम ही शमशान घाट की तरह लगने लगा है। ऐसा लगता है कि इस घर में इतने सारे लोगों के होते हुए भी कोई नहीं है। जहाँ देखो वहीं मातम पसरा हुआ है घर में। रितिका, मुझसे भाभी की हालत देखी नहीं जा रही है। बहुत तड़प रही है भाभी अपने बेटे के लिए। रितिका, मैं तुमसे कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए ना जी, क्या बात है? रितिका, तुम हमारे मुन्नी को भाभी की गोद में डाल दो। हाँ हाँ, जब से प्रिंस खत्म हुआ है तब से ज्यादातर समय भाभी बच्चे के साथ ही बिताती हैं। बच्चे को उन्हीं के पास छोड़ देती हूँ मैं ले जाकर। नहीं रितिका, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुन्ने को हमेशा हमेशा के लिए हम भाभी की गोद में डाल देते हैं। मुन्ने को हम भाभी को दे देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे पता है कि प्रिंस के जाने का दुख भाभी को बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके लिए मैं अपनी अपनी गोद थोड़ी ना सूनी कर दूंगी। बच्चा तो इसी घर में है, भाभी के पास भी रहता है दिन भर, फिर इसके लिए उन्हें गोद देने की क्या जरूरत है? बच्चा मेरा है, मेरा ही रहेगा। मैं अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर नहीं कर सकती। आप ये बात समझ लीजिए और आज के बाद दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। एक माँ से आप उसके बच्चे को दूर करने की बात कर रहे हैं। देखो रितिका, ऐसा नहीं है कि तुम आगे कभी माँ नहीं बन पाओगी। तुम फिर से माँ बन सकती हो, लेकिन भाभी भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। रितिका, कभी माँ नहीं बन सकती। ये दुख उनके लिए कम था जब प्रिंस था, लेकिन अब ये इतना बड़ा दुख उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें तुम्हें मेरी कसम रितिका, तुम बच्चे को भाभी को दे दो हमेशा हमेशा के लिए। जितना बड़ा दुखों का पहाड़ भाभी के ऊपर टूटा है, हम वो दूर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उनकी गोदी में डालकर हम उनका दुख थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं। रितिका, प्लीज रितिका। रितिका के पति के बहुत समझाने के बाद रितिका इस बात को मान जाती है और वो अपनी जेठानी को अपने बच्चे को गोद दे देती है। मुन्ने को पाकर कीर्ति का दुख थोड़ा कम हो जाता है और वो दिन भर मुन्ने के साथ रहकर अपना समय बिताने लगती है। बेटा, मैं तुझे कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं तेरी बड़ी माँ हूँ। मैं तुझे तेरी सगी माँ से बढ़कर प्यार करूंगी। रितिका और देवर जी की जीवन भर ऋणी रहूंगी मैं। उन्होंने मेरी उजड़ी हुई गोद को फिर से भर दिया है। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो अपने जिगर के टुकड़े को किसी और को सौंपते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मुझे अपना बच्चा दे दिया। अब बस भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द रितिका की और गोद भर जाए तो उसके सोने जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। भाभी, मुन्ना कितना खुश है आपकी गोद में। हाँ हाँ रितिका, और मैं भी बहुत खुश हूँ इसे अपनी गोद में पाकर। मेरा बेटे की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन इसे अपनी गोदी में पाकर मेरा दर्द जरूर कम हो जाता है। तुम लोगों ने अपना बच्चा हमें गोद देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने फिर से कीर्ति को नया जीवन दान दिया है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। कीर्ति मुन्ना के साथ बहुत खुश रहने लगती है। मुन्ना पूरे 1 साल का हो जाता है और यहाँ रितिका भी 2 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। रितिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जी, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा जी बहुत ही ज्यादा मचलाता है। कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। रितिका, शुरुआती समय में ऐसा होता ही है, टेंशन मत लो। जाओ, जाकर आराम करो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। अच्छा होगा, अब रितिका भी माँ बन जाएगी। मुन्ने के साथ खेलने वाला एक और बच्चा हो जाएगा। चलना क्या सीख गया है मेरा मुन्ना। दिन भर दौड़ लगाता है, दिन भर अपनी मम्मी को परेशान करता है। ठहर जा बदमाश, कहाँ जा रहा है? अभी देखती हूँ तुझे। ठहर जा, बहुत शैतानी करने लगा है। बचाओ दीदी, जल्दी आइए दीदी। अरे, ये तो रितिका की आवाज है। क्या हुआ इसे?
क्या इतनी जोर से चीख रही है ये? हे भगवान, रितिका, इतना खून! क्या हुआ रितिका तुम्हें? दीदी, मुझे बचा लीजिए दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है दीदी, बचा लीजिए दीदी। ये सब क्या हो गया रितिका? तुम्हें क्या हुआ है? दीदी, मैं बाथरूम में गई थी और पैर स्लिप हो गया, पेट के बल गिर गई दीदी मैं। जब से मेरे पेट में बहुत तकलीफ हो रही है। ठहरो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, भैया को फोन लगाती हूँ। तुरंत रितिका को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि रितिका का मिसकैरेज हो गया है और रितिका ने अपना बच्चा खो दिया है। और साथ ही साथ डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि अब रितिका कभी दोबारा मां नहीं बन सकती। ये बात सुनकर रितिका एकदम ही टूट गई थी। जब कीर्ति ने ये बात सुनी कि रितिका कभी मां नहीं बन सकती, तो उसके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि रितिका अपना बच्चा उससे वापस ले ले। इस डर के कारण कीर्ति रितिका को उसके बच्चे से दूर रखने लगी। जू 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 यशोदा का नंद लाला, बिजी का उजाला है, मेरी लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। दीदी, मुन्ने के लिए मैंने उसका पसंद का खाना बनाया है। मुन्ना सो गया क्या? नहीं रितिका, सोया तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे खाना खिला दिया है, तुम परेशान मत हो। दीदी, मुन्ना को ये डिश बहुत पसंद है, यदि उसका पेट भरा भी रहता है तो भी वो कम से कम एक कटोरी खा ही लेता है। लाइए दीदी, मैं खिला देती हूँ मुन्ने को। नहीं रितिका, उसे जबरदस्ती मत खिलाओ तुम, उसका वैसे भी पेट भरा हुआ है, ओवर खिलाओगी तो डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगी। ठीक है दीदी, मैं इस कटोरी को ढक कर रख देती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद खिला दूंगी जब मुन्ना सोकर उठेगा तो। अरे नहीं नहीं, तुम परेशान मत होना इसे खिलाने के लिए, मैं खिला दूंगी इसे, अभी मैं खुद बना लूंगी जो भी बनाना होगा। तो तुम परेशान मत हो, तुम अपना ध्यान रखो बस। लेकिन दीदी, रितिका, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मेरा बच्चा है, मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ, तुम आराम करो बस। ऐसे ही धीरे धीरे करके कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे पर अपना हक जता ले, बोलने लगे कि मैंने इसे जन्म दिया है, ये मेरा बच्चा है। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने मेरी गोद में एक बच्चा डाला है, मैं इसे नहीं छीनने दे सकती अब किसी को। एक बार तो मुझसे मेरी खुशियाँ छिन गई हैं, अब दोबारा मैं अपनी खुशियाँ किसी को नहीं छीनने दूंगी, किसी को भी नहीं छीनने दूंगी। हे भगवान, मेरा बच्चा मेरे सामने होते हुए भी मैं उसे लाड नहीं कर सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती। मेरे बच्चा सामने रहते हुए भी मुझसे कितना दूर चला गया है। मैं देख रही हूँ, जब से मेरा अबॉर्शन हुआ है, दीदी मुझे मुन्ना को हाथ तक नहीं लगाने देती है, सारा काम खुद ही करती है बच्चे का, न ही बच्चे को खिलाने देती है, न ही उसे लाड़ चुमा करने देती है। पता नहीं दीदी को क्या हो गया है, वो तो मुझसे इतना प्यार करती थी, इतनी देखभाल करती थी मेरी, लेकिन अचानक से उन्हें ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे को हाथ तक नहीं लगाने देती है मुझे। मैं अपने बच्चे को खेलता हुआ देखकर तड़प जाती हूँ कि उसे गोदी में उठा लूं, लेकिन दीदी बच्चे को छूने तक नहीं दे रही है मुझे। रितिका, चलो आज हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे तुम रो रही हो रितिका, क्या बात है? ये सब आपका किया हुआ है। यदि आप मेरे बच्चे को दीदी को गोद न दिलवाते तो आज मेरा बच्चा मेरे पास रहता। सिर्फ और सिर्फ आपके कहने में अपने बच्चे को मेरे दीदी को गोद दिया है। रितिका, आज तुम्हें अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? हमारा बच्चा तो इसी घर में है ना। अरे क्या हुआ, यदि भैया भाभी के पास है तो तुम तो उसे उतना ही लाड़ प्यार करती हो ना, एक माँ की तरह ही तो रखती हो उसे भी। नहीं, मुझसे मेरी माँ होने का हक छीन लिया गया है। आपने और आपकी भाभी ने दोनों ने मिलकर मुझे बांझ बना दिया है, बांझ। माँ होते हुए भी मुझे बांझ बना दिया तुम दोनों ने मिलकर। ये कैसी बातें कर रही हो रितिका, क्या हुआ है तुम्हें? तुम तो मुन्ने को रखती थी ना, उसे नहलाती धुलाती सब करती थी, ऐसा किसने कहा तुमसे कि तुम्हारा बच्चा नहीं है वो? मैं देख रही हूँ, जिस दिन से अबॉर्शन हुआ है मेरा और जिस दिन से डॉक्टर ने जवाब दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, उस दिन से दीदी ने ना ही मुन्ने को मुझे दिया है और ना ही मुझे उसे गोदी में लेने देती हैं। कुछ खिलाने जाती हूँ तो बोल देती हैं कि नहीं तुम्हें खिलाने की जरूरत नहीं है, मेरा बनाया हुआ कुछ खिलाती भी नहीं है, ना ही मुझे उसे खिलाने देती हैं, ना ही नहलाने देती हैं, ना ही सुलाने देती हैं। सोचिए मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। मेरा मुन्ना किलकारी मार मार कर खेलते रहता है और मैं उसे 2 मिनट के लिए गोदी में भी नहीं उठा सकती हूँ। जैसे ही उसके पास जाती हूँ, दीदी झट से ये बोलकर मुन्ने को उठा लेती हैं कि उसका सोने का समय हो गया है, उसे नहलाना है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है, ऐसा बोल देती हैं दीदी। मैं अपनी ममता को कसोट कर रह जाती हूँ। रितिका, ये फैसला तुम्हारा और मेरा दोनों का था कि हम अपने बच्चे को भाभी को दे देते हैं। हाँ ठीक है ना, हमने दिया था, उनकी हालत पर तरस खा कर दिया था, लेकिन जिस हालत में वो थी उसी हालत में आज मैं भी हूँ। उनका तो बच्चा चला गया इस दुनिया से, मेरा बच्चा तो इस दुनिया में है, मेरी नजरों के सामने है, फिर भी मैं अपने बच्चे को 2 सेकंड गोदी में उठाने के लिए तरस रही हूँ। अरे मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ कि मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को जी भर खिला सकूं, उसकी परवरिश कर सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं। मत बोले वो मुझे मम्मी, मुझे उससे मम्मी भी नहीं बुलवाना है। अरे चाची कहकर मुझे प्यार दे, मैं उसे प्यार दूं।
मेरी ममता रो उठती है जब मेरे बच्चे को मेरे हाथों से छीन लिया जाता है। भगवान ने तो मेरे साथ जाती की है, लेकिन इंसानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरा दिल दुखाने में। और जो मेरा दिल दुखाएगा वो कभी खुशी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। ये मेरा श्राप है। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। चले जाओ यहाँ से। रितिका, मेरी बात सुनो। वो समय ऐसा था कि हमें ये सब करना पड़ा। देखो रितिका, मैं भाभी से बात करूंगा, मैं उन्हें समझाता हूँ। क्या बात करोगे आप? क्या बात करोगे? बताओ मुझे। मेरे बच्चे से मुझे दूर रखा जा रहा है। अरे क्या मांग रही हूँ मैं? अपने बच्चे को बस थोड़ा सा लाड़ प्यार ही तो करना है मुझे। मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपना बच्चा वापस लूंगी। बस मैं अपने बच्चे को लाड़ प्यार करना चाहती हूँ, उस पर अपनी ममता लुटाना चाहती हूँ। क्या गलत कर रही हूँ मैं? चंदा है तो मेरा सूरज है तो वो मेरी आंखों का तारा है तो जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सितारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू। कीर्ति, क्या कर रहा है मुन्ना? लोरी गाकर अपने बच्चे को सुला रही हूँ मैं। आजकल तो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है मुझसे बात करने के लिए। ऐसा लगता है कि सारा समय इस बच्चे ने ही ले लिया है तुम्हारा। हाँ, बच्चा जब से मेरी गोद में आया है उस दिन से तो मेरा समय ही पता नहीं चलता, कैसे कैसे समय कट जाता है। सारी खुशियाँ मेरी झोली में आ गई हैं इस बच्चे के आने से। मेरे प्रिंस के जाने के बाद तो मेरा जीवन एकदम ही सूना हो गया था, लेकिन जब से मुन्ना मेरी गोद में आया है तब से वापस मेरे जीवन में खुशियाँ आ गई हैं। मानो प्रिंस की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन इस बच्चे ने जो मेरे जीवन में खालीपन था, सूनापन था, वो भर दिया है। अच्छा, और ये खुशियाँ तुम्हें दी किसने हैं? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप बिल्कुल ही अनजान हैं कि ये बच्चे को मेरी गोदी में किसने डाला है। अरे स्वाभाविक सी बात है, देवर जी और देवरानी ने मेरी गोद में डाला है खुशियाँ। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? तुम उनके साथ क्या कर रही हो ये बताओ मुझे। उन्होंने तो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भर दी, लेकिन तुम उनके जीवन से खुशियाँ क्यों छीन रही हो? ये क्या बोल रही हैं आप? मैं आपकी बात को समझी नहीं। मैं जानता हूँ कीर्ति कि तुम्हारी ममता में लालच आ गया है, तुम स्वार्थी हो गई हो। तुम रितिका को मुन्नी को क्यों नहीं लेने देती हो गोद में, क्यों उसे खिलाने नहीं देती हो, ये बताओ मुझे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये मुन्ना मेरा है, मैं इसकी परवरिश कर रही हूँ ना, फिर उसको आगे आगे होने की क्या जरूरत है? कीर्ति, ये तुम गलत कर रही हो। जिस इंसान ने तुम्हारे जीवन में खुशियाँ वापस लौटाई है, तुम उसी इंसान से उसकी खुशियाँ छीन रही हो। अरे तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं छीन रहा है, बस जो उसकी ममता है उसे तो मत मारो तुम। सोचो कीर्ति, यदि उन दोनों ने तुम्हें बच्चा गोद देने का ना सोचा होता तो तुम्हारे जीवन में तो वैसे ही खालीपन था, सूनापन था। तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही दुखों के साथ बीतता ना। बेचारों ने अपना बच्चा तुम्हें गोद में दे दिया, अब भगवान ने उनके साथ इतना गलत कर दिया है तो कम से कम तुम समझदारी दिखाओ। ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, इस चीज में कोई शक नहीं है। जो उन लोगों ने कर दिया है सो कर दिया है, लेकिन तुम तो उस बच्चे को मत छीनो उससे। अरे थोड़ा सा प्यार ममता यदि वो अपना लुटा ही लेगी मुन्ने पर तो क्या चला जाएगा। हमारा मुन्ना तो कितना खुश नसीब है कि उन्हें दो दो पापा और दो दो माँ का प्यार मिल रहा है। जब से रितिका को डॉक्टर ने बताया है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तब से तुम्हारी ममता स्वार्थी हो गई है। तुम इस डर से मुन्ने को उसे नहीं देती हो कि ऐसा ना हो कि वो वापस अपने मुन्ने को ले ले, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे रितिका वो लोग। रितिका और विकास बहुत समझदार इंसान हैं, उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे वो लोग। लेकिन तुम मुन्ने को उससे इस तरह छीनकर बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें तो उनका एहसान मानना चाहिए था कि तुम्हारे जीवन में उन्होंने दोबारा खुशियां लौटाई है और तुम उन्हीं के साथ गलत कर रही हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं स्वार्थी हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी अपने ममता के आगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी अपनी गलती सुधारती हूँ। आज से ही मैं अपनी गलती सुधार लूंगी। शायद मेरी बातों का कीर्ति पर असर हुआ है, तभी वो गई है। जाकर देखता हूँ क्या बात हो रही है दोनों में। रितिका मेरी बहन, मुझे माफ कर दे रितिका। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तूने मेरी उजड़ी हुई गोद भर दी, लेकिन मैं तेरी भरी हुई गोद को उजाड़ रही हूँ। मुझ में और तुझ में कितना फर्क है रितिका। ये ले रितिका, आज से इस बच्चे की एक नहीं दो माएँ हैं, दोनों मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। हम दोनों अपने बच्चे को बहुत प्यार देंगे, बहुत प्यार देंगे रितिका। क्या सच में दीदी? सच में आप सच बोल रही हैं? हाँ रितिका, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, भगवान ने तेरे साथ गलत किया, लेकिन मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इंसान ने मेरे उजड़े हुए जीवन में खुशियां भर दी, मैंने उसी के जीवन को उजाड़ना चाहा। ले, आज से हम दोनों ही मिलकर हमारे बच्चे की देखभाल करेंगे। थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा, मेरा राजकुमार, मेरा बच्चा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।